आज नंदिनी की गोद भराई थी। पूरा ससुराल सज धज कर तैयार था। गेंदा, गुलाब की महक, ढोलक की थाप और चारों तरफ हंसी ठिठोली की आवाज से नंदिनी का घर सराबोर था। भारी से लहंगे में सिंहासन सी कुर्सी पर बैठी होने वाली मम्मी नंदिनी अपनी सहेलियों के सामने डिंगे मार रही थी। ये तुम इस लहंगे को महंगा कह रही हो? अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। इसके मैचिंग की ज्वेलरी आएगी मेरे मायके से, वो भी मोतियों की। बड़ी भाभी को शॉपिंग करने का वक्त नहीं मिला ना, तो वो अलग से सूट ले आएगी। और छोटी भाभी शायद चांदी की पायल लाने वाली है। ससुराल में मेरे जितने का डेकोरेशन नहीं हुआ, उससे ज्यादा अमाउंट की तो मेरे मायके वाले गिफ्ट ले आएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। बड़ा मायका होने का यही तो फायदा है। ये लो तुम्हारे भैया भाभी से भागे। अपने मायके वालों को देखने की खुशी से ज्यादा नंदिनी का ध्यान उनके हाथों पर था, जहाँ कोई गिफ्ट दिख नहीं रहा था। अब क्या होगा बहन? 3 गिफ्ट की बात की थी तूने, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा। अरे कोई मेहमान नहीं आया है जो हाथ में गिफ्ट उठा कर ले आएंगे। मेरे पेरेंट्स है, ये अंदर गाड़ी में होंगे गिफ्ट, किसी नौकर को भेजकर मंगवा लेंगे बाद में। नंदिनी के मायके वालों के आते ही गोद भराई का फंक्शन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद एक एक करके सभी नंदिनी की गोद में पैसे और गिफ्ट रखने के लिए आते जाते हैं। जामेगा बहू, अपनी नानद को सगुन दे दे। नहीं नहीं मम्मी जी, अब ईशा भी इस घर का हिस्सा है। मुझे लगता है ईशा को शगुन देना चाहिए। जाओ ईशा। मम्मी जी के रहते हुए मेरा आगे बढ़कर शगुन देना अच्छा नहीं लगता ना भाभी। मुझे लगता है सभी के बदले मम्मी जी को ही शगुन देना चाहिए। आखिर घर की बड़ी तो वही है। अपनी बहुओं की ये बातें सुनकर गोदावरी उन दोनों के सर पर हाथ फेरती है और मेघा के हाथ से सोने का सिक्का लेकर अपनी बेटी की गोद में रखाती है। खाने पीने के बाद सभी वापस अपने घर लौट जाते हैं और लग जाती है नंदिनी की बेइज्जती की क्लास। 3 बड़े बड़े गिफ्ट। अरे जॉइंट फैमिली के परिवार में ऐसा ही होता है निधि। इसमें नंदिनी की क्या गलती? तुमने 3 गिफ्ट एक्सपेक्ट कैसे किए थे बहन? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे परिवार की तरह तुम्हारा परिवार अलग होता तो तुम्हें भी अपने मायके से 3 गिफ्ट्स मिलते, पर तुम्हारा परिवार अभी एक है, तो घर का बड़ा मेंबर हमेशा एक लिफाफा चिपका देगा और पूरा परिवार उसी को हाथ लगा देगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं रिया। राखी पर भी मैंने सोचा था कि अलग अलग गिफ्ट आएंगे, पर दोनों भाभियों और भाइयों ने मिलकर एक बड़ा सा हैम्पर दे दिया, और कैश वो भी एक जगह। रसोई में नमक मसाले साथ रहेंगे तो लिफाफा भी साथ में ही जाएगा ना बहन। जिस दिन रसोई अलग हुई, समझो तुम्हारे पास गिफ्ट्स का भंडार लग गया। और ऐसे ही अगर सभी एक साथ रहे तो तुम इसी तरह हमेशा गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाओगी, कुछ दिन अपने कमरे का इस्तेमाल करके वापस लौट आओगी। कमरा तुम्हारे हिस्से लिखा नहीं जाएगा। वो तो तभी हो सकता है जब दोनों भाभीियों में कलेश हो जाए। जिसका पलड़ा भारी रहे तुम उधर सरक जाना। मेरा काम तो देख बहन समझाने का था। एक बच्चा तेरा 5 साल का है, दूसरा पेट में है। अरे भविष्य की सोच इनकी भी। नंदिनी तो गलत थी ही, और उसे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देने वाली उसकी सहेलियां भी मिल जाती हैं। नंदिनी ठान लेती है कि अपने मायके की रसोई का नमक मसाला अलग करके रहेगी। डिलीवरी के 1 महीने बाद ही नंदिनी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं कह रही थी कि आज पंडित जी से बात हुई है, अभी दिन अच्छे चल रहे हैं। अभी अगर मैं मम्मी के पास चली गई तो चली गई, वरना फिर 1-2 महीने के लिए अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। तब तक लाडो का चेहरा भी बदल जाएगा। अपनी नातिन का चेहरा देखने का हक तो है ना मम्मी का। अरे बेटा बिल्कुल है, मैंने कब मना किया। वैसे भी यहाँ मालिश वाली आने के नखरे कर रही है, वहां तुझे अच्छी मालिश वाली भी मिल जाएगी। मैं अभी तेरे जाने की तैयारी करवाती हूँ बेटा। बस फिर क्या था। नंदिनी अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंच जाती है अपने मायके। बड़ी भाभी उसके छोटे बच्चे को संभालने लगती है तो छोटी भाभी बड़े बच्चे को। कभी भाई मिठाइयां ला रहा था, कभी पापा समोसे और कचौड़ियां, पर इस सब से नंदिनी बिल्कुल खुश नहीं थी। बाप रे बाप, यहाँ तो फूट डालने के लिए 100 जन्म लेने होंगे लगता है। खुद खाने के पहले अनिल भैया निखिल भैया से पूछते हैं, और निखिल भैया पापा से। कहीं यहाँ आना बेकार ना हो जाए, कहीं तो कोई रास्ता मिले, कोई तो सुराग हो। तभी काम वाली मीना दरवाजे से कहती है, अरे दीदी आप कब आई? लाडो रानी कहाँ है? हमें भी तो दर्शन करवाइए। कर लेना दर्शन मीना, पहले ये बता 3 दिन से कहाँ गायब थी तू? बर्तन घिसते घिसते मेरे हाथ की लकीरें साफ हो गई है, और पोछा लगाते लगाते मेरी। यही तो बुरी आदत है आप दोनों की भाभी। वो ये नहीं पूछता कि 3 दिन नहीं आया, क्या हो गया, तबीयत ठीक थी कि नहीं, बस आते ही काम की बात। 10 मिनट लाडू को खिलाएगी, उसके बाद ही आपके सवालों का जवाब देगी, हाँ नहीं तो। और बस मीना नंदिनी के बच्चे को गोद में लेकर खिलाने बैठ जाती है। आप ठीक तो है ना दीदी? मुझे पता नहीं था आप छुट्टी पर है। बड़ा अच्छा लगा दीदी आपने पूछा, वरना इस घर में कोई पूछता ही नहीं है। क्या करेगी तू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ईशा भाभी को बात शुरू करने की जरूरत ही क्या थी?
इसलिए मेघा भाभी भी शुरू हो गई, एक ही रास्ते चलती है ना दोनों, उन दोनों का तू रहने दे, मैं तेरे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, अलमारी से निकाल ले। मोई, अरे हिचकिचा क्यों रही है, तू इस घर की मेंबर है, अलमारी नहीं चल सकती क्या? जा निकाल ले। कुछ देर बाद मीना अपने काम पर लग जाती है और जैसे ही बर्तन साफ होते हैं दोनों देवरानी जिठानी मिलकर सभी के लिए दोपहर का स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेती है। बस बस बहू, और खाने का वक्त नहीं है मेरे पास, इतनी देर दुकान बंद नहीं रखता मैं, आज कुछ ज्यादा ही देरी हो गई है। मैडम आती ही पहले लाडो को खिलाने लगती, फिर चाय की फरमाइश करती, उसके बाद कहती है पहले मैं झाड़ू पोछा करेगी, उसके बाद बर्तन धोएगी। अब उसके सामने हम खुद बर्तन धो लेते तो उसकी आदत और बिगड़ जाती पापा जी, इसलिए मैं भी बैठी रही, फिर जब बर्तन धुले तब खाना बन पाया, तो इसी में ना देरी हो गई। और इस बात में नमक मिर्च मिलाकर नंदिनी मीना के कान भरना शुरू कर देती है। ये कोई बात हुई भला कि एक चम्मच नहीं मिल रहा था, मतलब भाभी क्या कहना चाह रही थी कि तुम चम्मच गायब कर देती हो? और मेघा भाभी तो कहती है कि खाना बनाने में देरी तो होनी ही थी पापा जी, जब तक मीना बर्तन साफ करती है तब तक उसके सामने खड़े रहना पड़ता है, पता नहीं ये कब सामान यहाँ से वहां हो जाए। सच कहती हूँ मीना दीदी, एक तुम हो जो इतने कम पैसों में यहाँ इतना काम कर देती हो, वरना मेरी काम वाली तो 10,000 लेती है, पूरे 10,000, और आपको क्या मिलता है? 3,000। छी 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 छी। ठीक है दीदी, मैं तो आपके साथ चलती है, यहाँ का छोड़ देती है काम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मीना, पर तेरे रोज के आने जाने में 10,000 पे 20,000 का तो भाड़ा पीट जाएगा। मैं तो कहती हूँ इन्हीं से निकलवा पैसे, दोनों अगर एक रहेगी तो तेरा काम बढ़ता रहेगा, दोनों में फूट डाल दे, फिर काम न करने का बहाना मिल जाएगा कि बड़ी भाभी ने मना किया था या छोटी भाभी ने। हाँ, एक नंबर मान गई दीदी, आपकी दिमाग को हो जाएगा काम। अगली सुबह पोहे बनाने मेघा रसोई में आती है। ये अच्छा है भाभी, जब भी आप नाश्ता बनाती है आहिस्ता नाश्ता बनाती है जो आप अकेली ही बना ले, और जब ईशा भाभी की बारी आती है तो आहिस्ता नाश्ता बनाएगी जिसमें आपकी भी मदद लगेगी। वैसे बर्तन धो दिया है मैंने, अब ईशा भाभी के कमरे में पोछा लगा देती हूँ। ओ बोली पहले उनके कमरे में पोछा लगाने का। मीना की बात सुनकर मेघा सोच में पड़ जाती है, पर इस बात को इग्नोर करके वहां डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है। ये सही है, पोहे में ज्यादा मसाला डाल देती हूँ, घर में सबसे चटोरी तो ईशा भाभी है, नामुनी का आएगा। और पोहे में 2 चम्मच गरम मसाले मिलाकर मीना साइड हो जाती है। जब वो खाना सभी को परोसा जाता है। पानी दो, कोई गला फंस रहा है मेरा, इतना इतना मसाला भाभी, मजा आ गया, आज लग रहा है खाना मेरे हिसाब से बना है। हाँ मेघा, लगता है जब अपनी देवरानी को ध्यान में रखते हुए नाश्ता बनाया तुमने, ये पोहे तो गले के नीचे नहीं उतर रहे, रात की बासी रोटी हो तो वही दे दो मुझे भाई। ईशा और निखिल के अलावा कोई भी नाश्ता सही से नहीं कर पाता। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना मसाला डाल दिया, बेचारे अनिल भैया को बासी रोटी और अचार खाकर काम पर जाना पड़ा। पोहे में मसाला ईशा ने मिलाया, वो भी इतना, पर क्यों? दोपहर को ईशा दाल चावल बना देती है और मेघा सब्जी बनाने जाती है। दोनों अपना काम करके जब रसोई से निकल जाती है तब नंदिनी जाकर दाल और सब्जी में नमक डबल डाल देती है। ओ गॉड, ये क्या है इतना नमक? अच्छा, नमक कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? मुझे वैसे भी ज्यादा नमक खाने की आदत है, इसलिए पता नहीं चलता। फिर भी इतना नमक? मुझे तो दही ला दे बहू, दही चावल ही खा लूंगी। मुझे भी ईशा। दाल तो मैंने चक्कर बनाई थी, नमक बराबर था तो फिर। कपड़े धोकर जाते जाते ईशा के कान भरते हुए मीना कहती है, बाप रे बाप, इतने कपड़े निकलती है मेघा भाभी, बाप रे। हाँ तो तुझे किस लिए रखा है मीना? मानना पड़ेगा आपको छोटी भाभी, वहाँ मेघा भाभी बोलती है भले ईशा के कपड़े छोड़ दे, मेरे धो दिया कर, अपने हिसाब से सब्जी दाल में नमक बढ़ा लेती है, क्योंकि उनको और बड़े भैया को तेज नमक खाने की आदत है, पर आप फिर भी उनकी साइड ले रही है। अच्छा है, अच्छा है। आज उन्हीं के कारण दही चावल खाकर निखिल भैया को दुकान जाना पड़ा, वैसे भी उनको जुकाम था और बढ़ जाएगा, मेरे को क्या है। भाभी को नमक बढ़ाना था तो अलग से नमक ले लेती, सभी के खाने में नमक डालने की क्या जरूरत थी? वो बोलती है कि अपने काम में तुम उनको भी फंसा लेती है, दाल चावल बनाया तो सब्जी नहीं बना सकती क्या खुद? क्या? मैं अभी भाभी से इस बारे में बात करती हूँ, ये क्या बात हुई? अरे नहीं नहीं छोटी भाभी, अभी बड़ी भाभी से कुछ मत बोलना, वो ना फिर वही होगा जो मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था। 3 दिन मैंने छुट्टी नहीं मारी थी, बड़ी भाभी ने मेरे को काम पर आने से मना किया था, क्योंकि उसकी एक रात पहले ही मैंने आपकी तारीफ कर दी, वो भी सभी के सामने। वो तो भला वो नंदिनी दीदी का, जिन्होंने मेरे को फोन करके बुला लिया। छी 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 छी, भाभी के मन में मेरे लिए ये सब होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था।
और बस मीना और नंदिनी अपने काम को सही डायरेक्शन में ले जाने में सफल हो जाती है। तो क्यों फिक्र कर रही है मीना, ऐसे कैसे फंस जाएगी तू? मैं हूं ना, दोनों भाभीियों के बीच में बात होनी ही नहीं देती हूँ। वो कैसे अपनी अनबन सॉल्व कर पाएंगी? और आज तो मैंने और बड़ा धमाका करने की सोची है। नंदिनी जैसे ही ये कहती है उसके फोन पर उसकी सास का फोन आता है। अरे बेटा, तू तो कह रही थी 2 महीने तक कोई अच्छा शगुन नहीं है। मैंने पंडित जी से बात की, कल बड़ी अच्छी तिथि है, तो कल ही वापस आ जा, क्योंकि उसके बाद ना तारे लग जाएंगे, फिर तो तारों में कैसे आएगी। यहाँ तेरे पति का तेरे बिना मन नहीं लग रहा। बच्चों की आदत हो गई ना, सबको घर बड़ा सूना सूना लग रहा है बेटा। जी मम्मी जी, आप इन्हें भेज दीजिए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अब तो जा रही है दीदी, अब इस नमक मिर्च मसाले का मैं क्या करेगी? देख, 3,000 तनख्वाह मिलती है ना तुझे, 5,000 से ऊपर तेरी भाभिया तुझे देगी, और वो कैसे, वो मैं तुझे बताती रहूंगी। बाकी काम भी तो तेरा आधा हो जाएगा। तू बस फोन पर मुझसे कांटेक्ट में रहना, और आज अपनी भाभीियों के जरा कान भर देना कि बड़ी भाभी मुझे सोने का कुछ देने वाली है, और उन्होंने कहा है कि छोटी की तो औकात नहीं है। और बड़ी भाभी को कह देना छोटी भाभी लाड़ो के हाथ में सच्ची मोती की माला रखने वाली है, क्योंकि ननद के बच्चों का सोना चांदी हीरे मोती देने से घर में बरकत होती है। बस फिर क्या, बहुत बड़ाई से ज्यादा महंगी गिफ्ट लेकर जाऊंगी मैं। मीना बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा नंदिनी ने उसे कहने को कहा था। बड़ी भाभी के सामने जाकर छोटी भाभी की शीखी, और छोटी के सामने जाकर बड़ी की। असली मोती की माला? अच्छा, अब मैं समझी। ये जरूर वही वाली माला होगी जो मम्मी जी ने इसे फेरों पर दी थी। कुछ दिन पहले पूछा था मैंने तो कह रही थी गुम हो गई है। वाह भाई वाह। मुझे तो लगा हर बार की तरह मम्मी जी के हाथ से ही लिफाफा दिलवाना है दीदी को। इस बार भाभी ने अलग गिफ्ट देने की सोची, वो भी कोई कीमती तोहफा। सही बात है, ननद अपने पक्ष में रहेगी तो हिस्से बाड़ी में ज्यादा हिस्सा भी मिल जाएगा। यहाँ पागल तो मैं ही निकल गई। पागल नहीं भाभी, अब निकली है सच्ची, पर अभी भी ना देरी नहीं हुए लिए। आप उनसे कीमती तोहफा नंदिनी दीदी को देकर उनको अपनी तरफ कर लो। और आज पहली बार गोदावरी के सामने दोनों देवरानी जिठानी अपने कमरे से अलग अलग तोहफा लाकर अपनी ननद के हाथ में रख देती है। भाभीियों ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया मम्मी, अब तुम भी कुछ दोगी कि नहीं? बेटी कुछ बोल रही है गोदावरी जी, क्या देख रही हैं आप? जाइए सगन हाथ में रखिए। इस बार सभी से अलग अलग तोहफा लेकर नंदिनी खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है 2 दिन बाद। मीना, कहाँ हो तुम? ये सब क्या है मीना? बर्तन धो रही है भाभी, क्यों नहीं धोने का क्या? कल सारे कपड़े धुल गए, मेरी साड़ी और उनका शर्ट पैंट क्यों नहीं धुला? ये क्या बात हुई? वही इतना डिटर्जेंट खत्म हो गया था भाभी, मैंने छोटी भाभी से लाने को बोला तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, जो कपड़े रह गए छोड़ दो उनको। अब तो खाना बना ईशा, तेरे खाने को अगर खराब नहीं किया ना मैंने तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। ईशा रसोई में आती है और देखती है कि बर्तन तो धुले ही नहीं। मीना, कहाँ है तू? सुबह 9 बजे की आई हुई तू, अभी 1 बज गया, अभी तक बर्तन नहीं धुले। तो मैं क्या करेगी छोटी भाभी? बड़ी भाभी बोली पहले मेरे कपड़ों को अलग अलग करके दो, भले ही बर्तन ना धुले। वैसे भी ईशा का खाना खाने लायक लगता नहीं है, बने ना बने क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से अपने कपड़े धुलवाने के लिए अलग से 500 रुपया भी दे ले मेरे को। भाभी ने तुझे 500 रुपए देना? मैं तुझे 700 देती हूँ, चल पहले बर्तन धो। ना ही आज ईशा दोपहर में सब्जी बनाने अपनी जेठानी को बुलाती है, ना ही उसकी जेठानी रसोई में आती है, और दोनों देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई खाने के टेबल तक पहुंच जाती है। क्या है ये सब? आजकल घर का खाना लगता है खाने लायक होता ही नहीं। कभी नमक ज्यादा, कभी मसाला ज्यादा, कभी मिर्च तो कभी तेल इतना ज्यादा। खाना नहीं बनाना चाहती हो तुम दोनों तो छोड़ दो। मुझे क्या कह रहे पापा जी, भाभी से कहिए ना, जो मौका पाती मेरे खाने को खराब कर देती है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डंडे। अरे चुप हो जाओ दोनों। अपने घर को इस तरह बिखरता देख गोदावरी घबरा जाती है और अपने घर की हर छोटी बड़ी चीजों पर नजर रखनी शुरू कर देती है। और एक दोपहर मीना को ईशा की साड़ी जलाते हुए देख लेती है। मतलब कि एक की साड़ी जलाओ और दूसरे का नाम लगाओ, दूसरे का खाना बिगाड़ो, पहले का नाम लगाओ, और बीच में बूंदिया लूटो। ये कर रही है तू? आज तुझे पुलिस के नाम करके रहूंगी मैं। माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो आंटी, मैं तो ये नंदिनी के कहने पे कर रही थी, मेरे को दीदी ने बोला था। और अपने बेटे पति बहुओं के साथ गोदावरी नंदिनी के ससुराल पहुंच जाती है। हे राम, सब यहाँ इस तरह, कहीं ने कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं नंदिनी, अभी कुछ ऐसा मत करना कि इन्हें शक हो जाए कि तू ही सब के पीछे मास्टरमाइंड है। थिंक पॉजिटिव, हो सकता है घर में बंटवारा करने का फाइनल हो गया हो और मम्मी पापा शायद इसलिए यहाँ आए हो।
गोदावरी सीधा नंदिनी के कमरे में जाकर इस बात को उसके सामने रख देती है। इस तरह एक एक बात नंदिनी के सामने रखती जाएगी, ये तो नंदिनी ने कभी नहीं सोचा था। उसके पास बचकर भागने के लिए कोई उपाय नहीं बचा था, क्योंकि मीना जी ने सच चुगल दिया था। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये गलती नहीं है दीदी, ये गुनाह है। इतनी बड़ी साजिश आप कैसे कर सकती हैं? हम बहनों जैसी देवरानी जेठानी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी आपने। अपने मायके को तबाह करने के पहले सोचा भी नहीं तूने नंदिनी? हाँ, जो तूने अपने मायके में किया है, कल को प्रॉपर्टी के लिए अपने ससुराल में भी करेगी। इसीलिए मम्मी हम सबके साथ यहाँ आई है, इस बात को तुम्हारी सास को बताने, ताकि वो पहले से ही सावधान हो जाए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मी, इस बात को यहाँ किसी को मत बताइएगा, वरना आपका दामाद मुझे छोड़ देगा। मैं कसम खाती हूँ मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, ना यहाँ ना वहाँ ना कहीं और। देवरानी पर नमक और जेठानी पर मसाला डालने वाली नंदिनी के जीवन का खुद का भाजी पाव बन चुका था। डर से कांपती हुई वो अपनी माँ को कसम देती है और फिर कभी भी ऐसी भूल नहीं करती।